सबकी तालियों में खुदा के खादम पास्टर जॉन और इनके साथ खुदा के खादम पास्टर यूसुफ नदीम साहब को दावत देता हूँ कि सामने आए और खुदा का कलाम आप सबके साथ बांटे, आप सबकी तालियों में। अर्ज करता हूँ, God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है. Each one of you. आप सबसे प्यार करता है. Although you are from different villages, God is with each village and each person represented here. बेशक आप मुख्तलिफ इलाकों से हैं, गांवों से हैं, लेकिन आप में से जितने भी आप हैं, खुदा आप सबको प्यार करता है. I want to tell you that God is with you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके साथ है. God is in the midst of His people. खुदा अपने लोगों के दरमियान होता है. I from Singapore also love you. मैं बेशक सिंगापुर से हूँ, लेकिन मैं भी आपके लिए प्यार रखता हूँ. I bring greetings from my wife and children and my entire family and all of Singapore from Singapore. मैं सारे सिंगापुर से आपके लिए सलाम रखता हूँ, अपनी मिसेस के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने तमाम बच्चों की तरफ से आपको सलाम अर्ज करता हूँ. I want to tell you that a lot of Singaporeans and a lot of churches are praying for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंगापुर में बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से चर्च आपके लिए दुआ कर रहे हैं. And for this meeting, इस मीटिंग के लिए भी वो दुआ कर रहे हैं. And there are people in India praying for you all. अतः कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं. मैं पंजाबी है, इस करके नहीं बोलता कि मेरी पंजाबी थोड़ी टूटी भजी है. पंजाबी ये समझ लेते हैं, लेकिन जरा मुश्किल है. इस करके मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, क्योंकि सिंगापुर में मलाई, तमिल तक चाइनीज ज्यादा बोलते हैं. ये तीन जबानें हैं जो सिंगापुर में मलाई, तमिल और चाइनीज ना, ये तीन जबानें जो ज्यादा बोली जाती हैं. इन द बिगिनिंग, शुरू में, in the very beginning, बहुत ही शुरू में, when there was no one on this earth, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, in the very beginning, बहुत शुरू से, there was only one person, एक चीज थी, एक शख्सियत थी, that was God. वो शख्सियत खुदा थी. He is omnipotent God. वो कादरे मुतले खुदा है. He is omnipresent. वो हर जगह मौजूद है. Not only in the heavens above, but वो सिर्फ आसमान और जमीन में ही मौजूद नहीं. He is the one who created every person on the face of this earth. वो ऐसा खुदा है जिसने इस जमीन में हर एक चेहरे को खलक कर रखा है. He created you and me. उसने आपको खलक किया, उसने मुझे खलक किया. The Bible says, बाइबल में लिखा है, even when you were in your mother's womb, God was watching over you. बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप अपनी माँ के पेट में ही थे, वो आपको देखता है. When you were in your mother's womb, every minute, every hour, every day, every month, God was watching over you. जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो ये खुदा ही है जो हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा, हर महीना, लंबा अरसा तक आपको अपनी माँ के पेट में ही वो देखता रहता है. And even today he is watching. और हता के वो आज भी आपको देख रहा है. Never say in your heart or in your mind that God is not watching or not with me. ये कभी भी आप ना सोचें, ना कहें कि खुदा आपको नहीं देखता. God is in the heavens above. खुदा आसमानों के आसमान में है. When you go down into the very waters of the sea, जब आप समुंदर की तह में भी उतर जाते हैं, there is God. वहाँ भी आपको खुदा मिलेगा. God is everywhere. खुदा हर जगह मौजूद है. From the very beginning of time, बहुत शुरू वक्त से पहले खुदा मौजूद था. He is the self-existing one. वो ऐसा खुदा है जिसको किसी ने नहीं खलक किया.
No one made him. किसी ने उसको बनाया नहीं। He is the one who makes everybody. वो ऐसा शख्स है, वो ऐसी शख्सियत है, वो ऐसी कुदरत है जो सबको बनाने वाली है। He is the one who created these trees, the very वो trees ऐसी around कुदरत here. वाला खुदा है जिसने इन दरख्तों को बना रखा है। He is the one who created those animals outside. वो ऐसी कुदरत वाला खुदा है जिसने जानवरों को, जो आपके पीछे हैं, आपको नजर आ सकते हैं, उसने बनाया हुआ है। He made the beautiful flowers in the उसने field. बड़े खूबसूरत पौधे, बड़े खूबसूरत फूल आपके लिए बना रखे हैं। The flowers are various colors. बहुत मुख्तलिफ रंग के फूलों को उसने आपके लिए पैदा किया हुआ है। Different colors. God has मुख्तलिफ chosen. किस्म के कलर खुदा ने आपके लिए इस दुनिया में चुने हुए हैं। Red, blue, yellow, black, every color. आपको नीला, पीला, येलो कलर मिलेगा, पीला मिलेगा, सुर्ख मिलेगा, स्याह मिलेगा, सफेद मिलेगा, हर कलर आप फूलों में देख सकते हैं। In the same way, God has made human beings of different colors. और जैसे उसने फूलों के कलर रखे हैं, वैसे ही उसने आपके इंसानों के मुख्तलिफ कलर रखे हुए हैं। From China in the east to America in the west, He loves everyone. वो चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, मशरक से मगरब तक वो हर एक से प्यार करता है। Every person is under His watchful eye. हर कोई जो भी इस दुनिया में है वो अपनी निगाहें उस पर रखता है। This God whom we believe, who is the Almighty God, He made the first man in the garden of and placed him in the Garden of Eden. वो ऐसा खुदा है जो बनाने वाला है, खलक करने वाला है, और उसी ने बागे अदन में आदम को रखा। And this, where is this Garden of Eden? अब ये बागे अदन कहाँ है? Does anybody know? कोई आप में से जानता है बागे अदन कहाँ है? Garden of Eden is in Iraq. जो बागे अदन है वो इराक में है। From Bible archaeologists, we know that the garden was in the place now we call the country Iraq. बाग जो बाइबल मुकद्दस के जानने वाले हैं वो बताते हैं कि बागे अदन जो है ये पहले जो इसका अदन नाम था, अब ये इराक कहलाता है। God made the first human being खुदा ने पहले इंसान को बनाया and made his wife खुदा ने फिर उसकी बीवी को उसके लिए पैदा किया and placed them in a beautiful garden. खुदा ने फिर उन्हें बड़े खूबसूरत बाग में रखा And everything was provided in the garden. और बाग में हर चीज खुदा ने उनको दी। He could eat any fruit he wanted. वो हर किस्म का फल वहाँ से खा सकते थे जैसा वो चाहते हों। He could eat any vegetable he वो wanted. हर किस्म की सब्जी जैसी वो चाहते खा सकते थे। The animals were his friends. वो जानवरों का दोस्त था या जानवर उसके दोस्त थे। He had no worry, no stress, nothing at all. वो जानवरों से घबराता नहीं था, डरता नहीं था, फिक्र नहीं रखता था। He lived a comfortable life. वो बड़ी मुकम्मल और पुरसुकून जिंदगी बसर करता था And God was with him. और खुदा उसके साथ था। God used to walk in the garden in the evening and खुदा जो है ये सुबह शाम बागे अदन में उनके साथ साथ रहता था। And God loved the human being. और खुदा इंसानियत से प्यार करता था। But there came one day लेकिन एक ऐसा दिन आ गया when man disobeyed God. जब खुदा की नाफरमानी इंसान से हो गई। God said you can eat anything in the garden except from one tree. खुदा ने चूंकि कह रखा था बाकी हर चीज तू खा सकता है एक चीज के सिवा। But Satan came and tempted Adam and Eve. लेकिन शैतान आ मौजूद हुआ और उसने आदम और हवा को भड़काया। Adam and Eve distrusted God's love. वो आदम और हवा को खुदा की मोहब्बत जो थी उससे जुदा करने की कोशिश में था। When they heard the voice of Satan, they began
to lose their trust in God. जब उन्होंने शैतान की आवाज को सुना तो खुदा पर उनका जो इत्मीनान और भरोसा था उसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर दिया। Adam and Eve ate of the fruit and disobeyed God. आदम और हवा ने उस बागे अदन में फल खा लिया और खुदा की नाफरमानी कर दी। That was the first sin in the whole world. दुनिया में जो पहला गुनाह है वो वही था। But we are the descendants of Adam. हम चूंकि आदम की नस्ल से हैं, We have the same nature as Adam and Eve. जैसे हवा की और आदम की फितरत थी वैसे ही हमारी है। We have that sinful nature. हमारी गुनाह आलूदा फितरत है। Just as they sinned in the garden, जैसे अदन में गुनाह हुआ we are sinning today. हम आज भी वैसी हरकतें करते हैं। The whole world is in sin. सारी दुनिया गुनाह के कब्जे में है। The whole world is in rebellion with God. सारी दुनिया खुदा को ये खुदा के सामने इतराज करने वाली है। But God loves human beings. लेकिन फिर भी खुदा इंसानियत से प्यार करता है। You know where this rebellion will lead us to? आप जानते हैं ये बुड़बुड़ाना आपको कहाँ लेके जा सकता है? This sinful nature, where would it lead us to? ये जो गुनाह आलूदा फितरत है ये हमें कहाँ लेके जा रही है? When we are in rebellion with God, जब हम खुदा के सामने पुकारते हैं बड़े उल्टे अंदाज से, when we disobey God, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, we are separated from God. हम खुदा से आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जाते हैं। It gives him great pain in his heart. और जो गुनाह है वो दिल में बड़ी दर्द को लाता है। Because he loves human beings. क्योंकि वो भी इंसानियत से प्यार करता है। He has created everyone and he loves everyone. खुदा जो है उसने हर एक को बना रखा है और वो आपसे प्यार करता है। And he wants everyone to commune with him. और खुदा चाहता है कि आप में से हर एक उसके साथ राबता रखें। There was no other way. कोई और रास्ता नहीं है। Man was to be forever separated from God. जब गुनाह हो गया तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए खुदा से अलग हो गया। And finally, when man dies, he will go to a burning hell. और इसका इख्तिताम जब ऐसा होता है तो इंसान दोज़ख में जहां आग जल रही है चला जाता है। When you and I die, if we don't have God, we will end up in the fires of hell. हम में से अगर गुनाह रखते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। But God so loved the world. लेकिन हमेशा के लिए खुदा से अलग हो गया। And finally, when man dies, he will go to a burning hell. और इसका इख्तिताम जब ऐसा होता है तो इंसान दोज़ख में जहां आग जल रही है चला जाता है। When you and I die, if we don't have God, we will end up in the fires of hell. हम में से अगर गुनाह रखते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। But God so loved the world. लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया है, He does not want anyone to perish. वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो जाए। In fact, his heart pains for you. बेशक उसके दिल में आपके लिए दर्द है। He said, how can my children be separated? वो सोचता है मेरे बच्चे कैसे मुझसे जुदा हो सकते हैं। My heart pains to see. मैं अपने दिल में उनके लिए दर्द रखता हूँ। I must do something for them. मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। Because man cannot save himself. क्योंकि इंसान खुद से नहीं बच सकता। Man cannot take care of his sin. वो अपने गुनाह से अपने आप नहीं बच सकता। Something has to be done about it. उसके लिए इस गुनाह को करने के लिए कुछ दरकार है।
A lot of people do it the wrong way. बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। They try to help God. वो कोशिश करते हैं खुदा की मदद करें। They want to do good things and वो अच्छे अमाल करना चाहते हैं ताकि खुदा को खुश करें। they try and give a lot of money to people. वो कोशिश करते हैं बहुत सा रुपया पैसा लोगों को दिया जाए। A lot of charity work, go and help the blind. बहुत से अच्छे काम जो है अंधे लोगों के लिए हर तरह के अस्पताल बनाकर वो खुदा को खुश करने की कोशिश करते They हैं। do a lot of things for mankind. वो इंसानियत के लिए, बनी नौ इंसान के लिए इस तरह की बहुत सी मसरूफियात में रहना चाहते हैं, काम करते हैं। They try to get the favor of God. वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के काम करने से खुदा की वो अहमियत को, मोहब्बत को हासिल करें। But what does God say? लेकिन खुदा क्या फरमाता है? What does the Bible say? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. बाइबल में ये लिखा हुआ है सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। All your works are no use. आपका जो सारा काम है, आपके अमाल हैं, ये फायदा नहीं दे सकते। All your good works are as filthy rags. आपके अच्छे अमाल जो हैं, ये खुदा की नजर में कुछ नहीं है। Look through the Bible and see. बाइबल मुकद्दस में से जाएं और इसमें से देखें। Not I'm not saying this. मैं ये नहीं कह रहा। God, the creator of the universe, says this. जो खुदा है जिसने इस कायनात को खलक कर रखा है, वो ये फरमाता है All men have sinned before God. सबने खुदा की नजर में गुनाह किया है। Can anybody say that he has no sin in his क्या life? आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं है? He who says he did not sin is a liar. वो ऐसा नहीं कह सकता और उसे ऐसा अगर कहता है तो वो झूठ बोलता है। Even a young child knows how to lie to his parents. अच्छा कि जो छोटा बच्चा है वो ये पसंद नहीं करता। They go to school and cheat in their examination और ये papers. एक बच्चे की मिसाल आपके सामने देना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन से वो झूठ बोलने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। Some people say, oh, I do not commit adultery, I do not rape, so I'm okay. बहुत से लोग ख्याल करते हैं कि मेरी जिंदगी में ज़नाकारी नहीं, बदकारी नहीं, लिहाजा मैं गुनहगार नहीं हूँ, हर चीज ठीक है। But what did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? Jesus say, if you look badly at a woman, you have committed adultery. यीशु मसीह ने फरमा रखा है कि अगर तुमने किसी औरत पर बुरी निगाह डाली, तुमने ज़ना कर डाला। Can anyone, any man, on क्या this हमें earth, से कोई इंसान, कोई औरत, कोई मर्द ये कह सकता है? can any man on this earth say that he has not looked at a woman with bad eyes all his life? क्या इस दुनिया में से कोई ऐसा है जो ये कह सकता हो कि मैंने कभी बुरी निगाह से किसी औरत को नहीं देखा? Some people say, oh, I do not fight with people, I do not quarrel, I'm a बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे ये कह सकते हैं मैं किसी से कभी नहीं झगड़ता, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। What did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? Jesus said, if you have anger in your heart, यीशु मसीह फरमाते हैं अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा है, you are thinking of taking a knife and killing your brother, आप ये सिर्फ सोच ही रहे हैं कि अपने भाई को कत्ल कर दूं, उसका नुकसान करूं, because he has done wrong to you, तो आपने ये सारा कुछ उसने चूंकि ये आपके साथ बुरा किया है इसलिए आप ये सोच रहे हैं, you have already committed murder. तो आपने कत्ल कर डाला चूंकि दिल में सोचा ही है। Can anyone say that he has not been angry with you? क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके वो अपने भाई से खफा नहीं होता? All have sinned. सबकी जिंदगी में गुनाह है। We are worthless people. हम जो हैं अच्छे लोग नहीं हैं। Our works are only outward, but inside we are filthy. हमारे जो अच्छे अमाल हैं, काम है, ऊपर से हैं, अंदर से हम गंदे लोग हैं। So God provided a way. लेकिन खुदा एक रास्ता हमें मुहैया करता है। God knew that man will forever be separated from him.
खुदा जानता था कि इंसान जो है ये हमेशा के लिए उससे जुदा हो सकता है, if he did not do anything. ताकि उसे कुछ करना पड़ा। अगर वो खुदा कुछ ना करता तो इंसान हमेशा के लिए उससे जुदा हो सकता था। That is why he made a plan. यही वजह है उसने कोई मंसूबा बनाया, And in this plan, he gave up his son. और इस मंसूबे में उसने अपने बेटे को दे दिया। And he said, son, you must go down to और उसने अपने बेटे से कहा, जरूर है कि तू जमीन पर उतरे you have to die for these people. और तू इन लोगों के लिए कुर्बान हो जाए। Not for anything, but for their very sins. तो कोई और चीज के लिए नहीं बल्कि गुनाह के लिए ऐसा हो। There was no other way. और कोई रास्ता नहीं है, There is no other way. कोई और रास्ता नहीं। The Bible says बाइबल मुकद्दस Jesus is में the way, the बाइबल truth, and the मुकद्दस life. में लिखा हुआ है यीशु मसीह रास्ता है, जिंदगी है, राह हक है, जिंदगी है। Jesus is the only way. यीशु ओनली रास्ता है। Why did God do all this? क्यों खुदा ने ये सारा कुछ किया? To remove the sin ताकि गुनाह से आपका छुटकारा हो जाए, from your life and my life. तो आपकी जिंदगी से गुनाह का छुटकारा हो जाए, मेरी जिंदगी से गुनाह चला जाए। Some people ask, how can somebody die and take over our sin? बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है एक शख्स दूसरों के लिए मर जाए और गुनाह खत्म हो जाए? The whole world is in sin. तो सारी दुनिया जो है इसमें गुनाह है। Only the Son of God is perfect. यीशु जो खुदा का बेटा है उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, There is no stain in his life. उसकी जिंदगी में कोई ऐसी कमी नहीं है। There is no, he is spotless. वो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, वो मुकम्मल है। Only someone who was perfect would die for the sins of the world. ये मुमकिन था कि वो दुनिया के लिए कुर्बान हो जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। And Jesus made that sacrifice for us. और यीशु ने इस कुर्बानी को हमारे लिए अदा किया। We would have gone to hell if Jesus had not done anything. अगर यीशु हमारे लिए कुछ ना करता तो जरूर था कि हम फिर हलाक होते। Somebody does any wrong, the government takes him and puts him inside jail. जब इस दुनिया में कोई गुनाह करता है तो गवर्नमेंट जो है उसको फिर जेल में भेज देती है। That is the law of the country. ये किसी भी मुल्क का कानून हो सकता है, But there is a higher law in heaven. इससे बड़ा आसमानी कानून भी है। Whatever you do on earth, you will have to respond to whatever heaven has for you. जो कुछ भी आप इस दुनिया में करेंगे करते हैं उसका अजर आपको आसमान पर मिलेगा। Can you pay for your sin? क्या आप अपने गुनाह के लिए कुछ अदा कर सकते हैं? Can you do anything for your sins? क्या आप अपने गुनाह के लिए कुछ कर सकते हैं? God says you cannot, खुदा फरमाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, because all your good works are as filthy rags. क्योंकि आपके सारे जो अच्छे अमाल हैं ये कुछ नहीं है। He does not accept you on your good works. वो आपको अपने अच्छे अमाल के मुताबिक कबूल नहीं करता। There was only one way. लेकिन सिर्फ एक रास्ता है। Somebody had to die for the sins of you and me. एक ही रास्ता था कि आपके गुनाह के लिए कोई मरता। The Jews sacrificed animals on the altar for their sins. गुनाह जब करते हैं तो वो अपने गुनाह के लिए जानवरों की कुर्बानी अदा करते हैं कुर्बानगाह पर। Even Muslims also nowadays they do offer. तक मुस्लिम भी आजकल वो ऐसा करते हैं। They offer animals. वो जानवरों का हदिया पेश करते हैं, कुर्बान करते हैं जानवरों को। Something had to be offered. कुछ ना कुछ तो अदा करना है। Something had to be offered on the altar. आपको कुछ ना कुछ कुर्बानगाह पर अदा करना है। Jesus
gave himself on the altar. यीशु ने अपने आप को कुर्बान गाह पर पेश कर दिया And on top of Jesus Christ, और यीशु मसीह पर what did God do? खुदा ने क्या किया? He took your sin and my उसने sin. मेरे गुनाह और आपके गुनाह यीशु पर रख दिए। He took the world's sin and placed him on Jesus Christ. उसने दुनिया के गुनाहों को यीशु मसीह पर लाद दिया। At that time when he was on the cross, he was paying the price of your sin and my sin. और जब वो सलीब पर था तो वो आपके गुनाहों के बदले था, वो मेरे गुनाहों का वहां पर वो उधार दे रहा था। When you receive Jesus Christ into your life, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल करते हैं, your sin is cancelled आपके गुनाह जो है ये खत्म हो जाते हैं, because your sin was placed on the altar. क्योंकि आपके जो गुनाह हैं ये कुर्बान गाह पर आ जाते हैं। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर हुआ, the sins were placed on him, जो गुनाह थे वो उस पर रखे जा चुके थे and God's judgment fell on that sin. और खुदा की जो अदालत है वो उन गुनाहों को देख रही थी। He finished the sins on the cross. सलीब पर गुनाहों का खात्मा हो गया। So, do you have sin or I have sin? ताकि आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में अगर गुनाह है, Once we believe in Jesus Christ, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, my sins and your sins are no more. मेरे गुनाह और आपके गुनाह फिर नहीं रहते। Where are they? अब वो कहाँ हैं? Where are the sins, your sins and my sins? आपके और मेरे गुनाह कहाँ? God took them and put them on Jesus खुदा Christ ने इन गुनाहों को लिया और यीशु पर रख दिया, on the cross. सलीब पर रख दिया। He suffered there. वो इन गुनाहों के लिए कुचला गया। You and I should have suffered on the cross. आपको और मुझे कुरास पर सलीब पर कुर्बान होना, But God